प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 2 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न 2 जो है इसमें हमसे क्या कहता है वो देखिएगा। यहाँ पे हमसे कहते हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे समदूरस्थ हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के, यहां पे माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के यानी एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। तो देखिएगा के निर्देशांक, तो देखिए यहां पे हम मान लेते हैं P ब्रैकेट में। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P, तो P तो यहाँ पे एक अक्षर माना गया है। अगर एक्स अक्ष पर हमें निकालना होगा तो एक्स अक्ष पे तो एक्स अक्ष आपका होगा, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो तुम्हारे यानी कि दो हमारे क्रमित युग्म होते हैं, जैसे यहाँ पे x कॉमा जैसे कि 2,2 है ब्रैकेट के अंदर, तो पहला वाला मान x होता है, दूसरा वाला मान y वाला होता है। तो अगर x अक्ष पर अगर स्थित है तो x अक्ष पे तो x अक्ष रहेगा, लेकिन y पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या है, P, और ब्रैकेट में x कॉमा क्या है, 0 है। अर्थात यहाँ पे जो बिंदु दे रखे, अर्थात दिए गए बिंदु मान लेते हैं A, कैपिटल A मानेंगे। तो कैपिटल A का मतलब है 2,-5 तथा कैपिटल B ब्रैकेट में आपका क्या लिखेंगे, -2,9 लिख देंगे। 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, से आपका क्या है, समदूरस्थ है। ठीक, यहां पे हमने लिखा हुआ है समदूरस्थ है। अब देखिएगा यहां पे लिखा है माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक P x, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे माना गया अर्थात दिए गए बिंदु जो है A 2,-5 तथा B -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पे देखिएगा इस डायग्राम के बेस पे सवाल को हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमने एक चित्र बनाया हुआ है, यानी कि इसको मान लेते हैं ये A है, इसको मान लेते हैं B, और यहाँ पे जो अगर A है तो A वाला बिंदु आपका 2,-5 हो गया। B वाले की अगर बात करें तो -2,9। ये प्रश्न में हमें बिंदु दे रखे हैं और बीच में हमने कह दिया P, और P का मान यहाँ पे लिख देते हैं x, 0। ये दोनों आपस में बिंदु P से A और B क्या है, समान दूरी पर हैं, समदूरस्थ हैं। ठीक है, यानी कि समान दूरी पर स्थित हैं। कौन, A और B, और किस बिंदु से, P से। तो देखिएगा जब ये चीज है तो इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PA बराबर PB। तो यहाँ पे हम बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं वो देखिएगा प्लस यहाँ पे होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आप बराबर निशान लगाओगे, फिर यहाँ पे लिखोगे रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब देखिएगा दोनों तरफ हमने यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, क्योंकि दोनों तरफ आपका बीच की दूरी का फार्मूला लगाया जाएगा। तो यहाँ पे PA के स्थान पे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर में हमने ये लिखा हुआ है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे कैसे लगाओगे वो देखिएगा। यहाँ पे हमें बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका PA है, तो यहाँ पे PA के बिंदु लिखे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख के आपको बताते हैं, यानी P है तो P का आपका बिंदु कितना है, आपको दे रखे हैं x, 0, यहाँ पे हमने तथा लिख दिया। और यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यानी A, तो यहाँ पे A के जो बिंदु दे रखे हैं वो हमें क्या दे रखे हैं, 2, -5 दे रखे हैं। इसी प्रकार से चूंकि में हम और भी लिख रहे हैं, यानी PB, यहाँ पे P का मान कितना है, x, 0 है, तथा लगा देंगे। और यहाँ पे B के स्थान पे क्या लिखोगे, B के बिंदु लिखोगे, -2, आप 9 लिख दोगे। अब देखिएगा यहाँ पे PA है तो पहले वाले को x1 y1 ब्रैकेट के अंदर और x2, और यहाँ पे हम क्या मानेंगे, y2 मानेंगे। तो अब देखिएगा PA है तो PA की ये बिंदु रखे जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा यानी x1 है तो PA, तो यहाँ पे इधर रखा जाएगा ना, तो यहाँ पे x1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। PA के मानों को रखोगे तो x2 के स्थान पे आपका, यानी कि x2 के सामने आपका 2 है तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे, तो ये x1 है, x1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब आगे देखिएगा ये y2 है तो y2 के स्थान पे क्या लिखोगे, -5 लिखोगे, और यहाँ पे आपका क्या है y1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बराबर का आप निशान लगा दोगे। फिर देखिएगा रूट में, अब यहाँ पे PB की बात करें तो यहाँ पे PB है, यानी कि ये आपका PP है और ये आपका क्या है, PA है, ठीक है। यहाँ पे अब PB के बिंदुओं को हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं x1 y1 x2, इसको मानेंगे y2। थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करें तभी आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे क्या रखोगे, -2, x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, x, और पूरे का होल आप स्क्वायर कर दोगे। अब यहाँ पे आपका y2 दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, y2 दे रखे हैं, y2 के स्थान पे हम 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। और यहाँ पे देखिएगा y1 के स्थान पे 0 लिखोगे, होल आप स्क्वायर कर दोगे। एक बार हम यहाँ पे दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे x2 है तो x2 के स्थान पे 2 लिखोगे, ठीक है, x1 के स्थान पे x लिखोगे, y2 के स्थान पे -5, y1 के स्थान पे 0 हो गया, x2 के स्थान पे यहाँ पे -2, x1 के स्थान पे x हो गया, प्लस y2 के स्थान पे 9, y1 के स्थान पे 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ आपका रूट लगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग करेंगे ना तो आपका रूट हट जाएगा, यानी कहने का मतलब है रूट आपका हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब हटाओगे तो आपका आएगा 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर -5 का होल ऑफ स्क्वायर, 0 हट जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस यानी -2 का x का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 9 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, थोड़ा सवाल बड़ा है, इरेज करते हैं फिर आगे लगाते हैं। हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो भी x अक्ष पर ज्ञात करना है। अब आगे देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे आपका है, यहाँ पे 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस, देखिए पावर सम है तो ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है प्लस का निकलेगा, तो 5 के ऊपर आएगा 2, तो 5 को आप 2 बार लिखोगे तो 25 हो जाएगा, यानी जब सम पावर होती है तो प्लस का निकलता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे -2 - x का होल ऑफ स्क्वायर है तो इसको आप फिलहाल ऐसे ही रखो, ठीक है, हमने ऐसे लिख के रखा हुआ है। अब यहाँ पे 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 का मतलब आपका 81 होता है, क्यों भैया 81 तो होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे आप माइनस बाहर निकालो, यानी हम माइनस कॉमन जब लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अंदर का चिन्ह आपका चेंज हो गया, क्यों, और बाहर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रखेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो बीच का निशान चेंज हो गया, और प्लस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 81 लिखेंगे। अब देखिए सम पावर है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस का निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 + x का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस का निकला कि नहीं निकला। अब हम आपको आगे बताते हैं।
अब आप आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे हम दो फार्मूले लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरफ आपको फार्मूला लगाना है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 2ab। आपको इधर फार्मूला यानी 2 माइनस एक्स जो है a माइनस बी के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो आप 2 का स्क्वायर लिखोगे, यहाँ पे b था तो b स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab। तो 2 तो सूत्र का है, a के स्थान पे 2 लिखोगे, b के स्थान पे x हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे क्या लिखोगे 25 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से इतनी लाइन आपकी क्या होगी सॉल्व हो गई। अब आगे देखिए ये वाला फार्मूला आपका किस पे है आधारित वो हम आपको बताते हैं, यानी कि ये 2 प्लस एक्स है तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों? अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका क्या होता है, यानी कि आप प्लस वाला फार्मूला लगाओगे। अब देखिएगा यहाँ पे 2 प्लस एक्स है, यहाँ पे a था तो a स्क्वायर, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर 2ab, और प्लस का क्या लिखोगे 81 लिखोगे। अब आगे देखिए 2 की घात 2, 2 की घात 2, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि बीच में बराबर निशान है और लेफ्ट और राइट सेम चिन्ह के पद है तो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम है, इनके सामने के निशान आपके समान लगे हुए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे 2 दूना 4x हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस का 25 बराबर 2 दूना 4x लिख देंगे, और प्लस का आपका 81 हो गया। अब यहाँ पे 25 81 की तरफ यानी 25 की तरफ 81 ले आओ तो काहे का हो गया माइनस का हो गया। 4x की तरफ हम प्लस का 4x ले आएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। 81 में से आप 25 को माइनस करो तो देखिए यहाँ पे 11 में से 5 गया तो आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा, यानी कि 46 बचेगा। और 46 से कटेगा तो है नहीं, एक बार चेक करो, यानी 81 आपका था तो 81 में से अगर आप घटाते हो कितना 25 तो यहाँ पे कितना बच रहा है, यानी 11, यानी कि कहने का मतलब है 4 5 6 5 11 का 1 4 गलत है, यानी कि 11 में से जब 5 घटाओगे तो 6 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 2 को घटाओगे तो आपका 5 बचेगा। क्यों? अब सही है कि नहीं सही है? यानी कि 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका 7 बचा, 7 में से 2 को घटाओगे तो 5 बचेगा, ये 56 बचेगा। 56 ये काहे का होगा माइनस का होगा, क्योंकि 81 माइनस का बड़ा है। यहाँ पे आपका 8x हो गया, काट दो 8 1 का 8 और 8 7 आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्यों? यानी कि x का मान आपका माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक ये लिख दीजिए, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक। अब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हमने x, 0 माना था, तो ये बताओ कि x का मान कितना आया है माइनस का 7 आया हुआ है, तो माइनस का 7, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। हमें यहाँ पे निर्देशांक ज्ञात करने थे x अक्ष पर, तो x अक्ष पर जो निर्देशांक आए हैं माइनस का 7, 0 आया हुआ है, यानी हमने लिखा है अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक x, 0 हमने माना था, और यहाँ पे आंसर में आया हुआ है माइनस का 7, 0। इस प्रकार से सवाल नंबर 2 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 3 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 जो यहाँ पे दे रखे हैं उसको कैसे हल करेंगे वो देखिएगा। सवाल नंबर 3 में कहता है यदि बिंदु x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस a और a माइनस बी, a प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx बराबर ay, यानी कि दिखाना है, यानी कि हमें यहाँ पे दर्शाना है। यानी अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हमें सिद्ध करना है, यानी हमें सिद्ध करके bx बराबर ay लाना है। जिस समय bx बराबर ay आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु P
x, y जो कि माना बिंदु x, y जो कि बिंदुओं कैपिटल A मान लेते हैं, दे रखा है a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए दे रखे हैं। ठीक है, माना बिंदु P x, y जो कि बिंदुओं a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए तथा b, और यहां पे दे देते हैं यानी दूसरा यानी b वाला बिंदु जो है वो दे रखे हैं हमें कितना a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से क्या है समान दूरी पर है। क्या है से समान दूरी पर है। ठीक है, यहां पे हमने इतना मान लिया है, माना बिंदु P x, y जो कि बिंदुओं a ब्रैकेट में a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए तथा b a माइनस बी कॉमा a प्लस बी से क्या है समान दूरी पर है। इतना मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक डायग्राम बना देते हैं जिससे कि आपको अच्छा समझ में आएगा। इसको हमने a कह दिया, जैसे पिछले सवाल में हमने डायग्राम बनाया था। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए आपका हो जाएगा, और यहाँ पे d लिखेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी कॉमा a प्लस बी लिख देंगे, और बीच में हम p मानेंगे। p का क्या दे रखा है x कॉमा यहाँ पे y दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि a और b जो है यानी बिंदु P से क्या है समान दूरी पर है, यानी बिंदु P से a और b क्या है ये समान दूरी पर है। हमें तभी सिद्ध करना है bx बराबर ay हमें लाना है। सवाल को जब हल करेंगे तो इतना हमको लाना होगा। अब आप क्या करोगे वो देखिए, यहां पे हम लिखेंगे PA बराबर PB, तब हम लोग ये शर्त लिखते हैं और यहां पे क्या करते हैं सूत्र लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर रूट लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बराबर में प्लस में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो आपको फार्मूला लगा लेना है। अब यहाँ पे PA है तो PA वाले मान लोगे कि नहीं लोगे, देखिए थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे तभी आप समझ पाओगे। आपके हम साइड में नहीं लिख रहे हैं, हम चित्र में ही माने ले रहे हैं। यहाँ पे x1 y1 मान लेंगे और यहाँ पे x2 y2 कह देंगे, और इधर हम क्या कहेंगे x1 y1 आपका हो जाएगा, कॉमा के पहले वाला x1 और कॉमा के बाद वाले को हम क्या कहेंगे यानी x2 और ये y2। ठीक है, x y को x1 y1 नाम दे दिया गया, a वाले को x2 y2 और b वाले को भी x2 y2 कह दिया गया। अब यहाँ पे बात आती है PA, तो यहाँ पे इसके मान दोनों जो होंगे P और A के जो बिंदु दे रखे हैं जिनको हमने x1 y1 और x2 y2 माना है उनको हम इसमें लिखेंगे। अब देखिएगा x2 है तो x2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, x2 के स्थान पे हम लिखेंगे a प्लस बी, माइनस का निशान, ये x1 है, x1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करने वाले पूरे का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे x2 है ना तो x2 के स्थान पे a प्लस बी लिखोगे और फिर यहाँ पे x1 के स्थान पे आप x लिख दोगे। अब यहाँ पे y2 है तो y2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी y2 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे ये y2 है तो आप उसमें का मान मत लिख लीजिएगा, ये PA वाले ही आपको मान रखने हैं। ये खास कर आप ध्यान रखिए, गलतियां हो जाती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां अगर नहीं होंगी तो इंसान भगवान बन जाएगा। x2 के स्थान पे a प्लस बी, x1 के स्थान पे हमने x लिखा। ठीक, हम ये PA वाले जो बिंदु हैं वो इसमें लिख रहे हैं, जरा आप समझने का प्रयास करें क्योंकि PA बराबर PB दे रखा है। अब यहाँ पे y2 है तो y2 का मान ये लिखा जाएगा, PB है ना, देखिए PB जो है वो आपका इधर जाएगा, थोड़ा हम दूर दूर लिख दें वरना आप समझ नहीं पाएंगे, यानी कि इधर आपका PB है यानी PA बराबर आपका PB है, तो PB वाले लिखे जाएंगे मान, और बीच में आपको क्या लगाना है बराबर लगाना है। अब तो आप समझ जाएंगे भली भांति से। ठीक, सवाल बड़ा है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए आगे करते, टाइम नहीं है। यहाँ पे y2 है तो y2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे b माइनस ए, क्योंकि PA तरफ रख रहे हैं ना, और y1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे, और पूरे का आपका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, रूट लगा देंगे। अब यहाँ पे रूट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा
यानी x2, तो x2 के स्थान पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, अब ये pb वाले मान हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, pb वाले। तो x2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, a माइनस बी। x1 के स्थान पे क्या लिखोगे आप, x लिखोगे और पूरे का क्या करोगे, होल ऑफ स्क्वायर। मेरी बात आप समझे, a माइनस बी है तो x2 के स्थान पे a माइनस बी होगा, माइनस का निशान लगाओगे, x1 के स्थान पे x होगा, प्लस अब यहाँ पे देखिएगा आपको y2 देखने को मिला, तो y2 का मान यहाँ पे क्या है, a प्लस बी है कि नहीं है, और y है यहाँ पे, तो y है यानी कि इसको बोलते हैं y1, तो y1 का मान यहाँ पे कितना रखा जाएगा, y रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे x2 यहाँ पे a प्लस बी हो गया, माइनस x1 के स्थान पे x लिखेंगे, प्लस y2 के स्थान पे b माइनस है, y1 y हो गया, y1 के स्थान पे x2 के स्थान पे अब ये pb वाले मान रखेंगे, तो a माइनस बी माइनस का x प्लस यहाँ पे y2 के स्थान पे a प्लस b माइनस का y, सही है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करोगे दोनों तरफ के रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी माइनस x और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, b माइनस a माइनस का y होल ऑफ स्क्वायर, बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट तो हट ही जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी माइनस का x और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी और माइनस का y और होल ऑफ क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब आपको इसे हल करना है, अब कैसे हल करेंगे वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, सबसे अच्छी बात यह है कि हम सूत्र लगा लेते हैं, पहले तो मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं, वरना बोर्ड पे आएगा नहीं, सवाल है बड़ा। चलिए देखते हैं, देखिएगा अब यहां पे हमें इतना प्राप्त हुआ है, अब हम इसी के आगे लगाएंगे इस सवाल को। तो देखिए हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, यानी कि इसमें आपको केवल एक फार्मूला आपको लगाना है, और फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे वो देखिएगा, यानी कहने का मतलब है फार्मूला आपको लगाना है a प्लस यानी कि a माइनस बी का लगेगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 2ab लिखेंगे, ये आपको फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है, तो आप इसमें सूत्र बना दीजिए, यानी कि a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे a के स्थान पे a प्लस बी, b के स्थान पे x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे b के स्थान पे x है तो प्लस का यहाँ पे b स्क्वायर है, तो हम प्लस का क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2ab, तो यहाँ पे हम लोग 2, फिर a के स्थान पे a प्लस बी और b के स्थान पे हम x लिख देंगे, फिर प्लस का निशान आप लगाओगे, फिर यहाँ पे b माइनस a माइनस y का होल ऑफ स्क्वायर तो सेम है, यानी यहाँ पे लिखेंगे b माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे 2ab है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे b माइनस a और यहाँ पे y लिख दोगे। अब आगे देखिएगा बराबर का निशान, यहाँ पे फिर सेम है, इसको भी इसे हल करेंगे, यानी कि इसको a मानोगे और इसको b मानोगे, तो यहाँ पे देखिएगा पहले a का स्क्वायर होता है तो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर और फिर प्लस का क्या करोगे x स्क्वायर हो गया और माइनस का क्या लिखोगे 2ab, तो a माइनस बी और यहाँ पे क्या लिखोगे हम, यानी कि हम लिखेंगे a माइनस बी और यहाँ पे x लिखोगे। आगे देखिएगा यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, यानी प्लस का निशान, इसको ओपन करो तो यहाँ पे लिखोगे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आप y स्क्वायर, यहाँ पे आप 2a और यहाँ का b हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी का एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर फिर x को मानेंगे b स्क्वायर माइनस का 2ab तो 2ab, इसी प्रकार a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे देखिए बीच में बराबर निशान है, तो अगर सेम पद है तो आप काट सकते हो, तो काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिएगा, यहाँ पे सेम पद है तो आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर के सामने प्लस है, a प्लस बी के सामने आपका प्लस है, दोनों आपके पद कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अब और आपका क्या कट सकता है, यानी अगर और हम काटे तो आप क्या काट सकते हैं y स्क्वायर काट सकते हैं, और आप क्या काटेंगे माइनस का, यहाँ पे और तो कुछ कटेगा नहीं,
ठीक है, यानी तो थोड़ा सही करते हैं, यानी थोड़ा आगे हल करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 2a प्लस बी, यहाँ पे x और प्लस का यहाँ पे b माइनस a। थोड़ा इसको सीधा करते हैं, यहाँ पे b माइनस a है, अगर आप इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो a माइनस b का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि b माइनस a है, इसको सीधा करोगे तो a माइनस b आएगा, और लेकिन जब a माइनस b करोगे तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे बाहर आपका, यानी कि इसको लिखा गया है जो आप लिख गया है, यानी कि a माइनस बी का होल आप स्क्वायर लिख गया है, b माइनस a का होल आप स्क्वायर को सही किया गया है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सीधा करते हैं तो माइनस आपका बाहर आएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा। क्यों नहीं, a माइनस बी ही रहेगा। आप इसको सीधा मत करिए, ये जैसे है वैसे ही रखिए, और यहाँ पे y लिखेंगे, बराबर लगा देंगे। यहाँ पे आपका क्या है, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, एक बार फिर से देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस a का होल आप स्क्वायर, सीधा करोगे तो यहाँ पे माइनस a माइनस b का आपका होल आप स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस का 2b माइनस a बराबर a माइनस b का होल आप स्क्वायर, माइनस का क्या लिखेंगे 2a माइनस b x हो गया। और फिर यहाँ पे जगह जहाँ पे नीचे लिख देते हैं इस वाले पद को, -2a प्लस b, और यहाँ पे आपका y हो जाएगा। अब देखिएगा ये सम पावर है तो काहे का निकलेगा, प्लस निकलेगा। तो यहाँ पे आपका 2a प्लस b, यहाँ पे आपका x हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आप हल करोगे तो ये आपका a माइनस बी का होल आप स्क्वायर निकलेगा। सम पावर है, ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का है प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2b माइनस a y बराबर a माइनस बी का होल आप स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस 2a प्लस बी, यहाँ पे y लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ कटने वाला है, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीच में बराबर है और सामने के निशान आपके प्लस प्लस है, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे आप गुणा करो, यहाँ पे -2 की गुणा a से करोगे तो आपका -2ax माइनस का 2bx हो गया। यहाँ पे माइनस का निशान 2by गुणा करेंगे और प्लस का 2ay हो गया, यहाँ पे गुणा करोगे -2ax हो जाएगा प्लस 2bx हो गया, -2ay हो गया, -2by हो गया, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 2ax यानी x से करो और 2 से करो तो 2ax हो गया, फिर 2bx हो जाएगा, 2by प्लस यहाँ पे -2 यानी प्लस 2ay हो गया, -2ax प्लस का 2bx माइनस का 2ay, और यहाँ पे माइनस का 2by हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिएगा 2by माइनस का 2by माइनस का कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो अब आगे देखिएगा यहाँ पे 2bx, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे काम करते हैं, x वालों को हम एक तरफ करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है ये 2ay आपका प्लस का है, इधर से 2ay ले आओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2bx राइट की ओर है तो लेफ्ट से 2bx को ले जाओगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 4ay, और ये कितना बन गया 4bx, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ay बराबर bx आ गया। यानी कि यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, क्योंकि हमें यही जो था सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे हमें बिंदु दे रखे थे जो कि आपके क्या थे, समान दूरी पर थे, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। यानी सिद्ध करने में हमको लाना था ay बराबर bx, ठीक है। ay बराबर हमको क्या लाना था, bx लाना था, यानी ay बराबर हमें bx लाना था। सवाल नंबर 3 में हमें सिद्ध करने को कह रहा था कि bx बराबर ay दिखाइए, तो चूंकि आ चुका है यहाँ पे सवाल को जब हमने हल किया है तो सिद्ध हो चुका है, bx बराबर ay हमें हल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।